सुप्रभात दोस्तों, मैं आलोक कुमार मिल्टन इंग्लिश क्लासेस से। आज मैं आप लोगों को बताने आया हूँ कि क्लास 12 का जो टेस्ट सीरीज का मैं जो शेड्यूल रखा है उसको किस तरीके से कैटेगराइज किया हूँ और किस तरीके से एक अच्छे स्कोर करने के लिए विद्यार्थियों को बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी रहते हैं जो क्लास 12 में वो क्रैश कोर्स पे ही डिपेंड रहते हैं या फिर टेस्ट सीरीज उनको ऐसा लगता है कि टेस्ट सीरीज देकर या फिर क्रैश कोर्स करके हम अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं। और इसीलिए जो है सो मिल्टन इंग्लिश क्लासेस आप लोग के लिए लेकर आया है एक बहुत ही स्ट्रेटजी के साथ टेस्ट सीरीज। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं हम अपना टेस्ट सीरीज को किस तरह से डिजाइन किए हैं। और जैसे कि आप लोग को ज्ञात होगा कि विगत 5 वर्षों से मिल्टन इंग्लिश क्लासेस जो है क्लास 12 11th का जो है सो इंग्लिश को डील कर रही है। और हर बार जो है सो जितने भी टेस्ट सीरीज मैंने लिया है समय समय पे मैं उनका रिजल्ट भी दिया हूँ। तो अभी देखने का प्रयास करेंगे सभी लोग। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे अ, कि मैं टेस्ट शेड्यूल किस तरह से डिजाइन किया हूँ। तो आप देखो, मैं टेस्ट सीरीज को 3 फेज में डिवाइड कर दिया। 3 फेज, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। तो फेज 1 में आप देख पाओगे, फेज 1 में आप देख पाओगे कि आपका जो है फेज 1 दिसंबर टू जनवरी जो कि ऑफलाइन मोड में होगा, जो कि ऑफलाइन मोड में होगा। ठीक है, तो दिसंबर टू जनवरी जो ऑफलाइन मोड में होगा और कौन कौन से डेट में क्या क्या होगा आप देख सकते हैं। तो जैसे कि देखिए, 8 दिसंबर को जो टेस्ट मैं ले रहा हूँ, 8 दिसंबर को जो टेस्ट ले रहा हूँ उसमें से आपको फ्लैमिंगो बुक का पहला चैप्टर द लास्ट लेसन, पहला चैप्टर द लास्ट लेसन, और दूसरा चैप्टर लोस्ट स्प्रिंग, तीसरा डीप वाटर, चौथा माई मदर एट 66 पोएट्री से, और पांचवा कीपिंग क्वाइट पोएट्री से। ये जितने भी आप देख पा रहे हैं ये 8 दिसंबर को आपका टेस्ट होगा। फिर आप देखो, इसके बाद 14 दिसंबर को जो टेस्ट मैं ले रहा हूँ उसमें से आप लोग को फ्लेमिंगो बुक का रेड ट्रैप, फ्लेमिंगो का इंडिगो, और फ्लेमिंगो का 8 चैप्टर गोइंग प्लेसेस, और फिर 2 पोएट्री में यहाँ पे इंक्लूड किया हूँ आ थिंग ऑफ ब्यूटी और आ रोड साइड स्टैंड। ये आपका 14 दिसंबर को होगा। और फिर आप देखेंगे 22 दिसंबर को अगला टेस्ट होगा। 22 दिसंबर में जो मैं लिया हूँ वो आपका विस्टास से, विस्टास का पहला चैप्टर द थर्ड लेवल है, दूसरा दूसरा चैप्टर टाइगर किंग है, और तीसरा आ जर्नी टू द एंड ऑफ द ईयर तिशानी दोषी का है। और फिर मैं इसमें लेटर लेके चला हूँ, नोटिस और आर्टिकल, ये तीनों डिस्क्रिप्टिव का पार्ट है। ये आपको 22 दिसंबर को देखने को मिलेगा। फिर आगे देखेंगे हम लोग, आगे हम लोग देखेंगे कि 28 दिसंबर को जो टेस्ट होने वाला है उसमें से विस्टास का आखिरी चैप्टर जो मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड है, जिसमें से जित काला शाह और बामा मैंने जो पढ़ाया है तो उसको मैं इंक्लूड किया हूँ। फिर द इनेमी, सदाओ और हाना, और फिर ऑन द फेस ऑफ इट डेरी, और जो आप मिस्टर लेम के बारे में जाने हैं इसके बारे में। ठीक है, फिर इसमें भी आपको रिपोर्ट, लेटर, आर्टिकल जो है सो दी जाएगा, दिया जाएगा टेस्ट में। और फिर आपका ये जो है सो जनवरी 5 का जो है, ये 5 जनवरी को जो है सो आप लोगों को पूरा कंप्लीट आप देख पाओगे। तो 8 दिसंबर, 14 दिसंबर, 22 दिसंबर और 28 दिसंबर को मैंने कंप्लीट फ्लैमिंगो का और विस्टास का जो है सो सेक्शनल टेस्ट के सेक्शनल टेस्ट से मैंने पूरा कवर कर लिया है। तो जाकर के 5 जनवरी को जो होगा वो हमारा फुल लेंथ टेस्ट होगा। और ये टेस्ट जो होगा वो एज इट इज आपको उसी तरह देखने को मिलेगा जिस तरह मुख्य परीक्षा आपके एग्जाम में लिए जाएंगे। आइए हम लोग आगे बात करते हैं। ये देखिए आप ये आप देख पा रहे हैं कि फेज 2 जो है वो मैं कंडक्ट करूंगा आपका जनवरी 12 से जनवरी 25 तक। जनवरी 12 से जनवरी 25 तक, एक मिनट।
तो जनवरी 12 से जनवरी 25 तक जो है सो ये भी जो आपका टेस्ट है वो ऑफलाइन मोड में होगा। अब आइए देखते हैं कौन कौन सा डेट में कौन सा टेस्ट है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे जो टेस्ट ली जाएगी आपको वो फुल लेंथ टेस्ट नहीं है, लेकिन पूरा का पूरा फ्लेमिंगो, पूरा का पूरा फ्लेमिंगो का टेस्ट जो है वो फ्लेमिंगो बुक का पूरा जो है सो आपको टेस्ट देना है। और ये कब होगी? तो ये होगा जनवरी 12, यानी 12 जनवरी को जो है सो आपको देना है ये टेस्ट, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा फ्लैमिंगो से। फिर आपको 3 दिन के बाद यानी पूरा का पूरा विस्टास बुक का टेस्ट ली जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप देख पा रहे हो विस्टास, ये पूरे रहेंगे। और इसका जो है डेट वो है 15 जनवरी, 15 जनवरी को, ठीक है। फिर आपको जो है सो यहाँ पे 3 दिन के बाद पूरे के पूरे डिस्क्रिप्टिव, जिसमें से लेटर है, रिपोर्ट है, आर्टिकल है, नोटिस है, ये आपको 18 जनवरी को लिया जाएगा। आपको फिर से मैं लिख देता हूँ इसमें क्या क्या शामिल किया जाएगा, आपको नहीं दिख रहा होगा तो लेटर है, जिसमें से लेटर टू एडिटर को हम प्रायोरिटी देंगे। फिर आपका रिपोर्ट है, रिपोर्ट इसमें आ जाएगा। आपका नोटिस, और फिर आपको आर्टिकल, ठीक है। ये रिपोर्ट और आर्टिकल दोनों में से कोई एक ही आएगा और में। चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे कि इसके बाद कब टेस्ट होगा। तो इसके बाद हम जनवरी में ही 22 जनवरी को पूरा फुल लेंथ टेस्ट रखे हैं। जिस प्रकार जनवरी में हमारा था 5 जनवरी को फुल टेस्ट फुल लेंथ का, उसी प्रकार यहाँ पे दूसरा फुल लेंथ आपको 22 जनवरी को देखने को मिलेगा। और तीसरा फुल लेंथ जो है वो आपको 25 जनवरी को देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के आप देख पा रहे हैं फुल लेंथ जो हमारा टेस्ट है वो हो गए हैं 3, एक 5 जनवरी को, एक हो गया है 22 जनवरी को, और एक हो गया है 25 जनवरी को। आइए हम लोग देखते हैं, आगे करते हैं। आइए हम लोग बात करेंगे अब फेज 3 का। तो फेज 3 में देखिए दोस्त, चूंकि फेज 3 हमारा बहुत समय हो चुका होगा उस वक्त, और बहुत सारे विद्यार्थी हजारीबाग से चले गए होंगे, इसीलिए हम जो है सो फेज 3 को ऑनलाइन कंडक्ट करने के लिए सोचे हैं। तो आपका फेज 3 में जो है उसका मोड जो होगा वो ऑनलाइन होगा, उसका जो मोड है वो क्या होगा? ऑनलाइन होगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको एक 3 फरवरी को देना है फुल लेंथ टेस्ट, और एक देना है आपको 5 फरवरी को फुल लेंथ टेस्ट। और ये जो टेस्ट होगा वो डिसाइड करेगा कि आपका स्कोरिंग क्या होने वाला है इंग्लिश स्कोर में। इसको इतना इजी भी लेना नहीं चाहिए दोस्तों, जिस तरह आपको इस बार एग्ज़ाम पैटर्न में बदलाव किया गया है, निश्चित तौर पे परसेंटेज जो है वो घटेंगे, और उस वक्त आपका ये जो कोर है वो आपको उस टाइम थोड़ा सा मदद करेगा। अब आगे हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हम लोग करने वाले इसमें, ज़रा देखेंगे। यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिएगा कि मैं कुछ चीज़ें जो है सो मैं नोट में लिख रखा है तो आप देख पाएंगे। तो यहाँ पे जैसे कि मैं आपको दोबारा बताने का प्रयास करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ओके, जी, अब आपको दिख रहा होगा अच्छा से। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने भी टेस्ट लिया जाएगा तो टेस्ट के अगला दिन ही रिजल्ट जो है जारी कर देंगे। टेस्ट के अगला दिन ही जो है सो आप लोग को रिजल्ट दे दिया जाएगा। एक बार मैं दोबारा कह देता हूं कि जितने भी टेस्ट लेंगे सभी के रिजल्ट आपको टेस्ट के अगला दिन, और फिर उसी दिन हम विश्लेषण कर देंगे, यानी टेस्ट का विश्लेषण भी किया जाएगा। ऐसा नहीं कि टेस्ट लेने के बाद कॉपी जैसे तैसे छोड़ दिए। जी, अगर आप टेस्ट देते हैं तो निश्चित तौर पे आप उसका रिजल्ट लीजिए, आप देखिए कहाँ गलती कर रहे हैं, और फिर उसी अकॉर्डिंग फिर अगला टेस्ट में आप अपना गलती को इम्प्रूवमेंट कीजिए। आगे बढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे आगे लिखा हुआ प्रत्येक टेस्ट में प्रश्न पत्र के साथ उत्तर पुस्तिका भी दिया जाएगा, यानी आपका जो क्वेश्चन पेपर है और उसके साथ मैं आंसर शीट भी दूंगा। तो आप लोग को, तथापि आप लोगों को केवल कलम लेकर ही टेस्ट केंद्र जो कि लोचन पथ सरस्वती ITI कैंपस में 3rd फ्लोर के मिल्टन इंग्लिश क्लास रूम में पहुंचना है, यानी जो टेस्ट केंद्र है जो मिल्टन इंग्लिश क्लासेस का जो क्लास है क्लासरूम वहां पे होगा।
जैसे कि आप लोग को पता होगा क्लासरूम आधुनिक सुविधा से लेस है, अतः यहाँ पानी, लाइट, पंखा, प्रोजेक्टर, पार्किंग सुविधा और टॉयलेट भी उपलब्ध है। आपको किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा। फिर आगे हम लोग देखेंगे कि टेस्ट केंद्र में सीसीटीवी की निगरानी में आपका टेस्ट होगा, साथ ही साथ वहाँ इन्विजिलेटर भी रहेंगे और आपको मुख्य परीक्षा केंद्र में बैठे हो इस बात का आभास भी होगा, जो आपके कॉन्फिडेंस स्तर को निश्चित तौर पे बढ़ाएगा। ऐसे स्थिति में जिस प्रकार आपको माहौल दिया जाएगा, निश्चित तौर पे अगर आप आप एग्जाम सेंटर पे बैठोगे तो इतनी टेस्ट ले ली जाएगी इसी प्रकार कि फिर आपको वहाँ पे जो हेजिटेशन होता है, जो घबराहट होता है, उससे आप बच पाओगे। फिर आपको यहाँ पे बताया गया है कुल मिलाकर के 12 टेस्ट है, जिसमें 7 सेक्शनल टेस्ट और 5 फुल लेंथ टेस्ट शामिल है। यदि आप ईमानदारी से सभी टेस्ट देते हैं तो निश्चित तौर पे आपका मार्क्स 90 प्लस स्कोर होगा, जो कि इंग्लिश स्कोर के लिए बहुत है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी था जो मैंने आपको बता दिया, जिस प्रकार मैं शेड्यूल बनाया था टेस्ट सीरीज को लेकर के। आगे हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे इसके बाद हम लोग क्या क्या बात कर रखे हैं। तो जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे, टेस्ट शुल्क के लेकर के बहुत बड़ा कंफ्यूजन है विद्यार्थियों में कि सर कितना हमको देना पड़ेगा, क्या कितना होगा। तो मैं एक बार उसको भी क्लियर कर देता हूँ। देखिए देखिए मेरे भाई कि टेस्ट के लिए जो आपको देना है, टेस्ट शुल्क मात्र 300 रखा गया है, जो कि उचित है। कितना देना है आपको? 300। जैसे कि देख पा रहे हैं कितना बेहतरीन आपको जो है सो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन और प्रिपरेशन के तौर पे एक शेड्यूल किया गया है टेस्ट सीरीज को। तो इनफ नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। चलिए आगे मैं लेके बताता हूं कि इस टेस्ट सीरीज में मिल्टन इंग्लिश क्लासेस के विद्यार्थी के साथ वैसे विद्यार्थी भी शामिल हो सकते हैं जो मिल्टन इंग्लिश में नहीं पढ़ रहे हैं, और उनके लिए क्रैश कोर्स भी चलाया जा रहा है जो मात्र 200, यानी क्रैश कोर्स और टेस्ट के लिए अगर मिला दिया जाए तो सिर्फ आपको 500 ही करने हैं और आप टेस्ट सीरीज और क्रैश दोनों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए मैं प्रोवाइड कर रहा हूं जो किसी भी वजह से पूरे साल इंग्लिश स्कोर पे ध्यान नहीं दिया। हो सकता है व्यक्तिगत कारण हो रहा होगा, या फिर हो सकता है इकोनॉमिकल की वजह से नहीं किया होगा, या फिर चूंकि उसके दिमाग में ये सेट होता है कि इंग्लिश का कोई वजूद नहीं है। खैर, इसका वजूद इतना है कि आप समझ नहीं सकते हैं। फिर भी अगर आपने किसी वजह से नहीं किया तो ये जो टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स है वो आपको बहुत काम आने वाली है। आगे हम बता दें आप लोग के लिए कि वैसे विद्यार्थी जो सिर्फ टेस्ट सीरीज के लिए ज्वाइन करना चाहेंगे वो स्वतंत्र होंगे कि आप क्रैश कोर्स नहीं भी कर सकते हैं, और ऐसे स्थिति में केवल आपको 300 ही देना है। बाकी मिल्टन, यहाँ पे थोड़ा सा लिख देना चाहूंगा, इनकरेक्ट हो चुका था। मिल्टन के सभी स्टूडेंट्स के लिए क्रैश कोर्स निशुल्क है। ये बहुत बड़ी बात आपको मैं बता रहा हूं कि आप लोग जो पहले एडमिशन ले चुके हैं मेरे पास, उन लोगों के लिए किसी भी तरह का कोई शुल्क रखा नहीं गया है। आप निश्चिंत रहें, आपसे सिर्फ और सिर्फ जो है वो टेस्ट शुल्क लिया जाएगा। आप लोग को केवल टेस्ट शुल्क देना है, जो सभी को देना अनिवार्य है। इसमें कोई भी स्टूडेंट ये कहता है कि सर हम नहीं करेंगे, तो देखो दोस्त, यहाँ पे हम रिस्क लेना नहीं चाहते हैं और लेंगे भी नहीं, क्योंकि पूरे साल जो पढ़े वो और ये जो टेस्ट सीरीज है, अगर ये आप नहीं करते हैं तो भाई वो अधूरा है, वो अधूरा है। चूंकि इसलिए मैं कह रहा हूं, चूंकि जब आपने केवल पढ़ाई किया और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर कोई फायदा आने वाला नहीं। आप निश्चित तौर पे एग्जाम हॉल में गड़बड़ा सकते हैं। इसीलिए आप लोग को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना ही है। बाकी अधिक जानकारी के लिए जो नंबर दिया गया है इस पे आप कॉल भी कर सकते हैं और ऑफिस में आकर हमसे मिल सकते हैं, और भी कुछ जानकारी आपको लेना है तो। बाकी मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे जो नए स्टूडेंट होंगे, अगर वो नहीं आ पाते हैं सेंटर, तो उसके लिए मैं यहाँ पे मैप भी लगा रखा हूँ, आप आसानी से जो है सो आ सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये गोकुल कंप्यूटर है जो मेन रोड है, उधर से आपको लोशन पथ एंट्री करना है। यहाँ पे जो मेन रोड उधर जाता है आपका मटवारी तरफ, वहाँ से आपको लोशन पथ में आना है, और लोशन पथ में आने के बाद आपको ये जो बिल्डिंग दिख रहा है ITI कैंपस, यहाँ पे आपका जो है सो इसके 3rd फ्लोर में जो है सो मिल्टन इंग्लिश क्लासेस का क्लासरूम है। तो आप यहाँ आकर के
टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ क्रैश कोर्स भी जो है सो अलग अलग बैचेस में जारी है और आगे आगे भी चलाया जाएगा। तो बस इतना ही कहना था मेरे दोस्तों, और ये आप इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन लोगों तक पहुंच जाए, उन स्टूडेंट्स तक पहुंच जाए जो नहीं किए हैं, क्योंकि उनके लिए रामबाण साबित हो सकता है और फिर जो है सो वो आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। स्टॉप।